हेलो, जय हिंद एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज सॉल्व करते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम का पार्ट 2। इसमें हम थोड़े से आसान क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। जैसे जैसे हम नेक्स्ट पार्ट में आएंगे, क्वेश्चंस के लेवल को हम अपग्रेड करेंगे और एग्जाम के हिसाब से आपको कंप्लीटली तैयार कर देंगे। तो देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया गया है कि दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम हमारे पास 21 और 84 है और हमें इन दोनों नंबर्स का रेशो दे दिया गया है। हमें बताना है कि दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो आपने यहाँ पर रेशो लिखा 1:4, ठीक है। और आपके पास यहाँ पर एचसीएफ पहले से ही गिवन है। तो हमने क्या करना है, अगर नंबर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, तो हम इन रिस्पेक्टिव रेशो से मल्टीप्लाई कर देंगे इनके एचसीएफ को, ठीक है। तो 21 जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास 21 आ गया, और 21 जब 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास वैल्यू आ गई 84। और इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो 84 है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि वह सबसे बड़ा नंबर जो 43, 91 और 183 को डिवाइड करके सेम रिमाइंडर बचा है तीनों केस में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो ये करेंगे कि इन तीनों नंबर को यहाँ पर अरेंज करके इनका डिफरेंस निकाल लेंगे आपस में क्या है। यहाँ पर हमने 183 लिखा। देखिए 43 और 92 के बीच का डिफरेंस आपको पता है 48 होता है, और 91 से 183 के बीच का डिफरेंस होता है 92 का, ठीक है। और इसी तरीके से 183 और 43 के बीच का डिफरेंस होता है 140, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर तीन नंबर्स आ गए हैं, 48, 92 और 140। हमारे पास ये तीन नंबर्स आ गए। अब हमें इन तीनों का एचसीएफ लेना है, ठीक है। हमने शुरुआत में नहीं लेना होता है एचसीएफ, हमें डिफरेंस निकालने के बाद उनका एचसीएफ लेना होता है इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये तीन वैल्यू आ गई 48, 92 और 140। इनका एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो सबसे छोटी वैल्यूज को उठाकर इनको आपस में डिवाइड कर देंगे। तो 48 हमारे पास बाहर आया और 92 हमने यहाँ अंदर लिख दिया, ठीक है। जैसे हमने इसको 1 से डिवाइड किया तो हमारे पास यहाँ पर 48 आया, और इनके बीच का जो रिमाइंडर है यानी कि डिफरेंस जो आएगा वो 44 आ गया। अब हमने 44 को बाहर रखा और 48 को वापस अंदर रख के इसको डिवाइड किया हमने 44 से। तो यहाँ पर 1 आ गया हमारे पास और यहाँ पर हमने 44 लिखा। लास्ट में हमारे पास रिमाइंडर आ गया 4। अब इस 4 से हमने 44 को डिवाइड किया, यहाँ पर 11 आ गया और ये हमारे पास कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो जिस नंबर से ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाए और लास्ट में रिमाइंडर आ जाए 0, तो वही नंबर इन दोनों नंबर का एचसीएफ होता है। तो जो इन दो नंबर का एचसीएफ है 4, वही इन दो नंबर का एचसीएफ भी रहेगा। वो कैसे रहेगा, आप एक बार 48 से 140 को भी इसी तरीके से सॉल्व करके चेक करेंगे तो आपको 4 ही मिलेगा, ठीक है। तो इन तीनों नंबर का हमारे पास एचसीएफ आ गया 4, यानी कि 4 ही वह नंबर है जो इन तीन नंबर को यानी कि 43, 91 और 183 को डिवाइड करके सेम रिमाइंडर बचाएगा तीनों केस में। यहाँ पर अगर हमें रिमाइंडर पूछा जाता तीनों केस में क्या आता है, तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि हमारे पास तीनों केस में रिमाइंडर आता 3, ठीक है। ये हमारे पास रिमाइंडर आता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा 4, यानी कि ऑप्शन ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया कि द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 23 एंड देयर रेशो इज 13:14। तो इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है वो हमें बताना है। देखिए दोनों रेशो हमने लिख ली 13 एंड 14। अब इनके एचसीएफ से हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जैसे 23 13 से मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास वैल्यू हो गई 299, और जैसे 23 मल्टीप्लाई हुआ 14 से तो हमारे पास वैल्यू हो गई 322। हमें लार्जर नंबर की वैल्यू बतानी है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें बताना है कि लेट एन बी द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 1305, 4665 एंड 6905 लीविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन अभी हमने किया भी है। तो यहाँ पर हम इन तीनों को वापस इस तरीके से अरेंज कर देंगे, 1305, 4665 और हमारे पास यहाँ पर आएगा 6905। हम इन तीनों का डिफरेंस निकालेंगे पहले आपस में। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा, जैसे हमने 4665 में से 1305 को माइनस किया, हमारे पास वैल्यू आ गई 0, ये आ गया हमारे पास 6, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 6, और ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3। जब हमने 4665 में से 1305 को माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0, 6, 3 और 3, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास आ गया 3360। अब हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। जैसे ही हमने 6905 में से 4665 को माइनस किया तो हमारे पास 5 में से 5 माइनस हुआ, हमारे पास वैल्यू हो गई 0। फिर हमने 0 में से 6 माइनस किया, हमारे पास वैल्यू हो गई 4, और हमारे पास फिर वैल्यू आ जाएगी 22, ठीक है। इसी तरीके से हमने 1305 और 6905 में से डिफरेंस निकालना है, तो इनका डिफरेंस आ जाएगा 5600, ठीक है।
अब इन तीन डिफरेंसेस को हम यहाँ पर लिख देंगे 2240, 3360 और लास्ट में हमारे पास वैल्यू है 5600। तो ये हमारे पास तीन वैल्यूज है यहाँ पर। ठीक है, इन तीनों वैल्यूज को हम सॉल्व करेंगे, इन तीनों का हम एचसीएफ निकालेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1120 एक ऐसा नंबर है जो इसको भी डिवाइड करेगा, 224 को, 336 को भी और 5600 को भी। अब ये कैसे आया, आप यहाँ पर ट्राई भी कर सकते हैं इसको। सबसे दो छोटे नंबर को उठाकर आपस में डिवाइड करना शुरू कीजिए आप। ठीक है, 2240 से जब हमने 3360 को डिवाइड किया तो हमारे पास 1 आया। यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा 2240, तो ये 0 आया, ये 2 आया, ये हमारे पास 1 और ये 1 आया। ठीक है, अब 1120 से जब हमने वापस 2240 को डिवाइड किया तो ये डायरेक्ट गया 2 पर, तो ये 2240 हमारे पास वैल्यू आ गई और लास्ट में हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0। तो जो वैल्यू कंप्लीटली डिवाइड करती है लास्ट में और रिमाइंडर 0 बचाती है तो वही वैल्यू हमारा एचसीएफ होती है। ठीक है, तो इन दोनों का एचसीएफ 1120 है, इन दोनों का एचसीएफ भी हमारे पास 1120 है। हमें बताना इस एचसीएफ जो कि हमारे पास 1120 है, इसकी सभी डिजिट्स का हमें सम बताना है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा 4, यानी कि ऑप्शन ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बताना है कि वह सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर जो 15, 25, 40 और 75 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में हमें पहले तो ये देखना होता है कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना। तो आप ये लैंग्वेज देखना जहां पर इस तरीके से लिखा आएगा कि इज डिविजिबल बाय, यानी कि वह नंबर जो इन सभी से डिवाइड हो सके, तो हमें उस केस में हमेशा एलसीएम निकालना होता है। तो हम यहाँ पर इन चारों नंबर को इस तरीके से लिख दें, 15, 25, 40 और हमने लास्ट में लिखा 75। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये जो 75 है ये 15 के टेबल की भी एक बड़ी वैल्यू है और 25 के टेबल की भी ये एक बड़ी वैल्यू है। तो हमने ये देखा कि इन तीनों का जो एलसीएम है, इस 15, 25 और 75 का जो एलसीएम है, ये डायरेक्ट हम 75 यहाँ पर लिख सकते हैं सीधा सीधा। अब इसके साथ हमें एलसीएम निकालना है, इस 75 के साथ हमें एलसीएम निकालना है इस 40 का। तो इन दोनों का एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका ये है कि हम ये देखते हैं कि ये दोनों नंबर किससे डिवाइड होते हैं। हमने देखा ये 5 से डिवाइड होते हैं, तो हमने यहाँ पर 5 लिखा और 5 ने जब इस 40 को डिवाइड किया तो हमारे पास आया 8 और 5 ने जब इस 75 को डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 15। तो हमारे पास यहाँ पर ये जो तीन वैल्यू हो गई 5, 8 और 15, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास एलसीएम आ जाएगा इन चारों नंबर्स का। तो 15 8 का हमारे पास होता है 40, 40 इंटू 15 हमारे पास होता है 600। ठीक है, अब 600 हमारे पास इन तीनों का, इन चारों नंबर्स का हमारे पास एलसीएम आ गया। हमें बताना है वह 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर। देखिए, 4 डिजिट का वैसे सबसे बड़ा नंबर होता है 9999। अब हम ये देखेंगे कि ये 600 इस सबसे बड़े 4 डिजिट की कौन सी वैल्यू को कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो हम ये देख सकते हैं 600 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 16 से तो ये हमारे पास वैल्यू आती है 9600, यानी कि यही वो नंबर है सबसे बड़ा नंबर 4 डिजिट का जो इन चारों से डिविजिबल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें दिया गया कि हमारे पास दो नंबर का प्रोडक्ट है 4107 और इनका एचसीएफ हमें दिया गया है 37। तो हम सबसे पहले यहाँ पर दो नंबर अज्यूम कर लेते हैं ए और बी। अब क्योंकि इनका एचसीएफ हमारे पास 37 है, यानी कि ये दोनों नंबर 37 के टेबल में आते होंगे, इसलिए हम इसको 37A लिख सकते हैं और इसको हम 37B लिख सकते हैं। देखिए, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास कितना है 4107। हमें क्या बताना लास्ट में, जो दोनों में से बड़ी वैल्यू है। देखिए, इस 4107 को जब हम 37 से इससे डिवाइड करेंगे तो ये गया 1 पे, यानी कि 37 आ गया हमारे पास। फिर 4 के पीछे 0 है, अगेन फिर से 1 पे गया, फिर हमारे पास 3 बचा, 3 के पीछे फिर से 7 है, यानी कि हमारे पास ये फिर से 1 पे डिवाइड हो गया। अब हमारे पास ये जो 111 है और यहाँ पर 37A और मल्टीप्लाई में हमारे पास B है, इस 37 से इस 111 को हम फिर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 3। तो A इंटू में B की वैल्यू हमारे पास आ गई है यहाँ पर 3। देखिए, यहाँ पर इस 3 के दो फैक्टर अगर हम बनाएं तो 3 इंटू में 1 हम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं अगर हम इस एचसीएफ को इस 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी 111 और इस 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी 37। तो हमें बताना है कि दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है वो क्या थी। तो इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है वो 111 है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास तीन नंबर्स का रेशो दिया गया है 3, 4 और 5 और इनके एलसीएम की वैल्यू हमें दी गई है।
हमें बताना है इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ क्या रहेगा। तो आप यहाँ पर ये बात ध्यान रख सकते हैं कि जब भी हमारे पास एचसीएफ दिया हो और प्रोडक्ट ऑफ रेशो अगर हमारे पास दी गई हो, ठीक है, तो ये बराबर होगा हमेशा एलसीएम के। ठीक है, अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रेशो को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एलसीएम आ जाता है। तो हमारे पास एचसीएफ दिया नहीं है यहाँ पर, ठीक है, इंटू में प्रोडक्ट ऑफ रेशो हमारे पास 3 इंटू में 4 इंटू में 5 हमने यहाँ लिखा और एलसीएम हमारे पास गिवन है यहाँ पर, जो कि हमारे पास है 2400। अब ये देखिए 3 चौक 12, 12 पंजे 60, यहाँ पर हम इस 2400 को अगर 60 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास एचसीएफ की वैल्यू आ जाएगी 40। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बताया है द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 8 एंड 48। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 24 देन द अदर नंबर इज। हमें यहाँ पर दिया गया कि दो नंबर का जो एचसीएफ और एलसीएम है वो 8 और 48 है और उन दोनों नंबर्स में से एक 24 है, तो दूसरे नंबर की हमें वैल्यू बतानी है। देखिए यहाँ पर आप ध्यान रखना कि जब भी हमारे पास दो नंबर दिए जाए तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इन दोनों में से एक नंबर दिया गया है जो कि हमारे पास है 24। 24 हमने इंटू में बी लिखा और एचसीएफ हमें दिया है 8 और एलसीएम हमारे पास दिया गया है 48। ठीक है, अब इस 24 से हमने इस 48 को डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2, तो बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ से 16। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास दिया गया है दो नंबर का रेशो 3:4 और उनका एलसीएम हमारे पास है 120। हमें इन दोनों नंबर्स का सम बताना है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं एचसीएफ इंटू में प्रोडक्ट ऑफ रेशो इक्वल टू हमारे पास होगा एलसीएम। एलसीएम हमारे पास क्या है यहाँ पर 120। ठीक है, तो हम यहाँ से सबसे पहले एचसीएफ निकाल लेंगे और प्रोडक्ट ऑफ रेशो हमारे पास क्या है 3 इंटू में 4 हमने यहाँ पर ये लिखा। 3 इंटू में 4 हमारे पास आ जाता है 12। जब इस 120 को हम 12 से डिवाइड करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10। तो एचसीएफ हमारे पास कितना है यहाँ पर 10। अब देखिए इस एचसीएफ को अगर हम रेशो से मल्टीप्लाई कर देते हैं 3:4 से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों रेशो से तो ये हमारे पास एक नंबर आ जाएगा 30 और दूसरा नंबर हमारे पास आ जाएगा 40। हमें इस क्वेश्चन में बताना था इन दोनों नंबर्स का सम क्या है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 70। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 2496। दोनों नंबर का प्रोडक्ट हमें 2496 दिया है और उन दोनों का एचसीएफ हमें दिया है 8। हमें बताना है एचसीएफ और एलसीएम का रेशो क्या है। तो यहाँ पर हमने दो नंबर अज्यूम किए ए और बी। ठीक है, इनका एचसीएफ हमें दिया है 8, तो यानी कि ये दोनों नंबर 8 के टेबल में आते होंगे। तो एक नंबर हमारे पास होगा 8A और दूसरा नंबर हमारे पास रहेगा 8B। ठीक है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है हमारे पास कितना है 2496। तो इस 2496 को हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे इस 8 से। सबसे पहले तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3 और ये हमारे पास आ जाएगा 1 और 2, 312 हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब इस 8 से हम फिर से इस 312 को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3 और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ए इंटू में बी की वैल्यू मिल गई 39। हमें क्या बताना लास्ट में एचसीएफ और एलसीएम का रेशो। तो हम एचसीएफ न्यूमरेटर में रखेंगे और एलसीएम हम डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो एचसीएफ हमारे पास 8 है यहाँ पर, ठीक है, और हमें एलसीएम निकालना। अब देखिए दोनों नंबर का प्रोडक्ट हमें दे दिया 39। अगर हम प्रोडक्ट को एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा एलसीएम, यानी कि 8 इंटू में हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर 39 लिख देंगे। अब 8 इंटू में 39 का मतलब ये है कि दो नंबर का जो हमारे पास प्रोडक्ट है और उनका जो एचसीएफ है इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें आपस में तो हमें दोनों नंबर की रेशो का हमारे पास प्रोडक्ट है और उसको जब हमने मल्टीप्लाई किया एचसीएफ से तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर हम एचसीएफ डिवाइड बाय एलसीएम जब करेंगे तो इस 8 से ये 8 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास लास्ट में रेशो आ जाएगी 1:39। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चंस समझ आए अच्छे से और ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और इसी तरह के और भी क्वेश्चंस को समझने और सीखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।